लायक जरूर करें ताकि हमारी भारतीय परंपरा का सबको अनुभव हो सके, सबका ध्यान रहे और हमारी जो भारतीय परंपरा है वो जीवित रह सके। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए काफ़ी भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जो आप जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से देख पा रहे हो। अगर मैं बात करूं तो हमारी भारतीय परंपरा कहीं कहीं जाके लुप्त होती नज़र आ रही है, लेकिन आज भी कुछ युवाओं की और कुछ लोगों की कठिन परिश्रम से हमारी भारतीय परंपरा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चालू है। देखिए जी न्यूज़ पोर्टल पर नया दंगल का सीधा प्रसारण जी न्यूज़ पोर्टल पर पावर से। और कन्या दंगल को सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र के लोग और महिलाएं भी। अभी मैं आपको बता दूं कि कोरोना का समय निकला है और किसान का पूरा क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं लोग फ्री है खेती बाड़ी से। अभी बारिश हो गई और बारिश के बाद पानी जैसा काम अभी है नहीं फिलहाल, तो दर्शकों की काफ़ी अच्छी संख्या यहाँ पर और अपना मनोरंजन का आनंद लेते हुए भारतीय परंपरा का। ऊपर घंटे लड़ रही है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत और भारतीय परंपरा को अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो शायद ऐसा लगता है कि हम कुछ क्षणों के लिए जब तक हम उसको देखते हैं सुनते हैं तो शायद ऐसा लगता है हमें कि हम सारे दुख दर्द भूल गए, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में जो मिठास है शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और किसी परंपरा में ऐसी मिठास हो। तो आप सुनते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप लिखते रहिए, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है और भारतीय परंपरा को जीवित रखना इतना आसान नहीं है। बड़ी कठिनाई से, बड़ी परेशानियों के साथ आज हम भारतीय परंपरा को हमारे जो इस तरह की पार्टी हैं वो बरकरार रख रखी है। इसके लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी श्रम करना पड़ता है।
दूसरी बात मैं ये कहूँ कि भारतीय परंपरा आज हमारी जो लुप्त होती जा रही है, कहीं न कहीं ऐसी परंपरा को जीवित जो जिन्होंने रखा, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि आज हम भारतीय परंपरा को फिर जागरूक करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इन कथाओं से के माध्यम से हमें काफ़ी सारी जानकारी भी मिलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक और शेयर तो आप करते रहिए। मैं देखता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं कितना शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उजागर होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, कम से कम 1500 अगर शेयर नहीं मिले तो मुझे नहीं लगता कि हम भारतीय परंपरा का आह्वान करते हैं या भारतीय परंपरा का हम साथ देते हैं। और हम भारतीय हैं, हम राजस्थान के नागरिक हैं, तो हमें कहीं न कहीं हमारी भारतीय परंपरा को, हमारी परंपरा है जो इस तरह की जो मंत्रमुग्ध आदमी लोगों को करती है, उसको उजागर करने में हमें कहीं भी हिचकोला खाने की आवश्यकता नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक आप करते रहिए और आनंद लेते रहिए। पद कन्हैया दंगल का सीधा प्रसारण जी न्यूज़ पोर्टल पर भावड़ गांव से, जो ग्राम पंचायत फुलवाड़ा में आता है। अभिमन्यु और सुभद्रा के बात होती है इसलिए नहीं। अभिमन्यु की घरवाड़ी आ जाती है और कहती है पियाजी भरतार, अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और मेरी गोद भी खाली पड़ी हुई है और मुझे छोड़ करके आप भारत को जा रहे हैं। तो देखिए बंधुओं, कथा के माध्यम से सुनिए ध्यान लगाकर, और कोई गलती हो जाती तो नया नया सिखाइए। नागर ताल का चाहे को जाने पेड़ मजबूत है, नागर चार काट को तो गायन पार्टी का सरपंच पुत्र जीतू मीणा के द्वारा सम्मान के रूप में, जैसे आप देख पा रहे हैं, बाजुओं पे पैसा लगाकर उनका सम्मान सरपंच पुत्र फुलवाड़ा जीतू मीणा के द्वारा किया जा रहा है, ताकि गायन पार्टी का उत्साहवर्धक हो सके।
तो आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा प्रसारण बावड़ गांव से कन्हैया पथ दंगल का। और किस प्रकार ये मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार जब हम इसको सुनते हैं और देखते हैं तो हम कुछ समय के लिए जब तक हम देखते हैं तो हमारा ध्यान एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरी तक इसमें इतनी मिठास है साहब और इतना प्यार छिपा हुआ है कि हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अरे तो मेरा एक बात समझ को आवे, अरे तो वहाँ से दो तयशा बतरावे, अरे तो बाजा सबड़ा सदा मिलावे, अरे तो बंदी धर्म राज को ल्यावे, अरे वासे कौन गुरु नट जावे, अरे तो वहाँ तो है अर्जुन बलधारी, अरे तो बग संग दाड़ गले। अब देखो आपको मज़ा आएगा मेरे दर्शकों को। तेरी आदेश अब देखिए एक भारतीय परंपरा का नज़ारा। अजय तो तिरिया शेयर करते जाइए सर, शेयर करते जाइए। 1000-2000 शेयर नहीं हुआ तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा आपको भारतीय परंपरा दिखाने में। तो आप देखिए मज़ा आएगा आपको भारतीय परंपरा के। और सजने सकोर चल आए। ये थी भारतीय परंपरा। मैंने कहा था ना, भारतीय परंपरा को जब आप देखोगे सुनोगे तो आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि हम शायद स्वर्ग लोक में बैठे हों। और ये थी साहब भारतीय परंपरा। मैंने कहा था कि भारतीय परंपरा में जो मिठास है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे बड़े बड़े थिएटरों फिल्मों में आप कहीं जो 5-5 हज़ार को आप टिकट लेके वो बैठोगे ना, वो आनंद आपको भारतीय परंपरा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारी भारतीय परंपरा। भारत में भी हम राजस्थान के हैं साहब, तो राजस्थान की जो हमारी ये परंपरा है काफ़ी मज़ेदार है, अनोखी है और जिसका आनंद आप ले रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। हमें भी बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जो हम आपको दिखा पाएँ कि हमारे भारतीय परंपरा आज भी कुछ लोगों के सहयोग से ये जो परंपरा है हमारी उसको जीवित रखा और उसका हम सीधा प्रसारण आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखा रहे हैं। तो हमें भी बहुत कम देखने को मिलता है और जब मिलता है तो साहब हम कभी, और मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं कभी ऐसे मौके को नहीं छोड़ता। और आज मैं मेरे दर्शकों के लिए लेके आया हूं भारतीय परंपरा का एक अनोखा संगम, जिसे आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। आपको आनंद भी आया होगा। और अभी जैसे देख पा रहे हैं पार्टी के द्वारा जो गायन प्रस्तुत किया था उसे इनाम स्वरूप लोग उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इनाम को तो उनके कंधे पे जहाँ भी जगह दिख रही है, मिल रही है, वो उनको पैसे लगाकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो ये हमारी भारतीय परंपरा के अलावा शायद आपने देखा होगा कि ऐसा मान सम्मान, एक अनोखी परंपरा आपको मुश्किल ही मिलेगी। बीच बीच में क्योंकि काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता है और बोलने के साथ नृत्य भी करते हैं।
डांस भी ये करते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय हमारी जो परंपरा है, इसको देखने में आपको लगा होगा, और आप देखिए गौर से, आपने देखा भी होगा कि कहीं भी किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा या अभद्र ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। इससे हमको केवल सीखने को मिलेगा, कहीं भी इस परंपरा में आपको दुष्परिणाम कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये है हमारी राजस्थानी परंपरा, ये हमारी भारतीय परंपरा, इसे आप देख रहे हैं साहब। और मैंने कहा शेर बहुत कम मिल रहे हैं अभी तक, मुझे कहा ज़्यादा से ज़्यादा। और कहती है पतिदेव चाहिए, अगर नहीं मानते हो तो देखिए सतनो अब हमने लोगों का मनोरंजन करने से पहले जो हमारी संस्कृति है, जो वेद शास्त्र है, उनके बारे में बखान किया जाता है। और जैसे ये कर पा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, और उसके बाद उसको गाकर सुनाया जाता है। और चारों तरफ जो यहाँ की जगह आपको दिखी है, पूरा स्टेडियम, पूरा जो मंदिर परिसर है वो दर्शकों से भरा हुआ है। और काफ़ी समय के बाद लोगों को शायद ऐसा मनोरंजन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम, मैंने कहा ना, भारतीय परंपरा कहीं कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के कठिन परिश्रम से आज भी ये जीवित है और बहुत कम देखने को मिलती है। आज सब हर जगह व्यवस्था है, किसी के पास समय की व्यवस्था है, किसी के पास क्या व्यवस्था है, कोई बेरोज़गार है, तो समय देना इतना आसान नहीं है। उसके बाद भी हमारी भारतीय परंपरा को कुछ लोग जीवित रखते हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और अब देखिए आप किस प्रकार से उसको नाटकीय अंदाज में आपको गाकर सुनाएंगे। उपखंड के ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के भावड़ गांव में हो रहा है।
जीत या बदियो समर में पावे कोट गद तोड़ दिया गेरा जीत या बदियो समर में पावे कोट गद तोड़ दिया गेरा हो जोड़ करो ओए जोड़ करो खबर आया चिका तो मैं आपको बता रहा था ये हमारी राजस्थानी संस्कृति है और आपने सुना होगा, सुनते हैं और इसको देखते हैं तो आनंद की अलग ही अनुभूति होती है, जैसा आपने देखा अभी। और भारतीय परंपरा जो हमारी राजस्थानी संस्कृति है इसको जीवित रखना इतना आसान भी नहीं, लेकिन आज हमारी जो गायक पार्टी है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, समय का भी अभाव रहता है। आज के ज़माने में धंधा पानी रोज़गार की भी काफ़ी समस्या है, उसके बावजूद भी लोगों ने इसको जीवित रखा, क्योंकि इसको जीवित रखने के लिए लगभग 50 से 60 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब जाके ही हमारी जो संस्कृति है उसका अच्छी तरह से बखान हो पाता है। और ऐसा आनंद, ऐसी अनुभूति चाहे कितने ही बड़े, मैंने आपको पहले ही बताया, कितने बड़े थिएटर, कितने बड़े उसमें आप चले जाओ, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगी साहब जो हमारी राजस्थानी संस्कृति में आपको मिली। तो मैंने कहा अभी शेरों की संख्या, मेरे दोस्तों, मेरे जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले, शेरों की संख्या बहुत कम अभी मुझे दिख रही है, तो शेर दबा के शेयर करो। मेरे युवा साथियों से मेरा अनुरोध है, और जो भारतीय इस परंपरा, हमारी जो राजस्थानी संस्कृति, इसको जो देख रहे हैं, और ये हमारे मीडिया कमलेश मीणा जो झाड़ोदा से हैं और अध्यापक हैं, जो व्याख्याता है सॉरी, और पार्टियों का जो गायन कर रही है, उनका अभिवादन के रूप में, उनको पुरस्कृत के रूप में पैसा लगाकर सम्मानित कर रहे हैं। और ये भी अच्छे कलाकार हैं साहब, झाड़ोदा गांव के रहने वाले हैं और व्याख्याता हैं, शिक्षक हैं, लेकिन इन्होंने भी कहीं न कहीं भारतीय जो हमारी परंपरा संस्कृति है उसको जीवित रखने में एक भरपूर योगदान दिया है। तो हम ऐसे वरिष्ठ व्याख्याता कमलेश मीणा को भी धन्यवाद देंगे, जो आप देख पा रहे हैं सीधे लाइव के माध्यम से। झाड़ोदा के हैं साहब ये, जो बामनास उपखंड के ग्राम पंचायत भिनोरा में आता है, पहले बाटोदा में आता था, और इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया
भारतीय जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसको जीवित रखने के लिए, और काफ़ी इन्होंने नाम भी कमाया। राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे इलाकों में इन्होंने गायन कलाकारी की प्रस्तुत की और वाहवाही लूटी। तो एक बार कमलेश जी मीणा को भी हम धन्यवाद देंगे। वो हमें चैनल पर देख रहे हैं और काफ़ी उत्सुकता, आप देख पा रहे हो कितने उत्सुकता है, उमंग है। और सामाजिक कार्यक्रम सब ये हमेशा आगे रहते हैं, ऐसा हमारे पास सूचना है। और मैं मेरे जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों से हूँ, एक बार मैं कमलेश जी से आपकी रूप जरूर कराऊंगा कि जब इनको संजोते हैं, इन कार्यक्रमों को तैयार करते हैं, तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब जाके ये संजोई जाती है। तो हम आपको उनसे मिलाने का भी भरपूर प्रयास करेंगे, जब हमें टाइम, उन्हें वक्त मिलेगा, हमें समय मिलेगा। लेकिन आप देखते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अभी आपके शेयरों की संख्या मुझे बहुत कम दिख रही है, क्योंकि हमारी राजस्थानी परंपरा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे राजस्थान में किस तरह की परंपरा है जो मंत्र मुग्ध आदमी को करती है, तो दुख दर्द को कुछ समय के लिए तो ऐसा गायब करती है कि उसे शायद वो स्वर्ग लोक में हो। ऐसा मुझे खुद को, मैं हालांकि यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं कहीं परेशानी में हूँ या बहुत देर से खड़ा हूँ, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैं कवरेज कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं निकल रहा, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है उसे सुनने में बड़ा आनंद। और इसके लिए आज मैं भावड़ गांव पहुंचा हूं, जो उपखंड, सुनिए अब। अलग अलग टेक्निकल से उसको गाकर बखान करके सुनाया जा रहा है। आप देखो पहले किस तरह से गाया, फिर किस तरह से गाया, और आप देखिए आप किस तरह से गाए। और जो गायन पार्टी का आप गायन सुन रहे हैं, ये शायद लगभग मुझे सूचना मिली कि ये टोंक ज़िले से हैं, और एक गायन पार्टी करौली ज़िले से आई है। तो मैंने कहा कि बहुत कम लोगों के पास भारतीय परंपरा को आज उनके पास है। मेरे जो मुखड़ा समझ में आया, इन्होंने गाया किते गयो रे अभिमन्यु शेर अर्जुन रुदन करे। तो
विजेंद्र जी, जहाँ कहीं भी हो मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरे कवरेज में आ रही है, और जहाँ भी हो आपके जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, मैं विजय जी भावड़ वो अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार के लिए हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करें, और ताकि लोगों को मालूम चले कि हम भी महमूद इस्लाम में देख रहे हैं। विजय जी भावड़। तो आप देख रहे थे राजस्थानी संस्कृति, ग्राम पंचायत फुलवाड़ा की भाड़ गांव से सीधा लाइव, और आनंद शायद आया होगा, लेकिन वही मैंने कहा मेरे शेरों की संख्या मुझे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों बढ़ाओ इसको, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा है। और लाइव देखने के लिए जी न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा आपको सबसे फास्ट और सबसे पहले अपडेट जी न्यूज़ पोर्टल पर मिलेगा। हर प्रकार के समाचार और हर प्रकार की समाचारों से आपको अपडेट हम रखते हैं सबसे पहले और सबसे फास्ट। तो आप जी न्यूज़ पोर्टल को ज़्यादा से एक लाइक कीजिए। ये आप देख रहे हैं भावड़ से सीधा लाइव, और ये भारतीय परंपरा को दिखाने के लिए आज सर मैं कहीं ज़्यादा फील्ड में भी नहीं गया, क्योंकि मुझे सूचना मिल गई थी, और बहुत कम मौका मिलता है भारतीय संस्कृति, राजस्थान संस्कृति को दिखाने का। और सारी सेना उसमें अपने हिसाब से जम के रह गई। तो देखिए बंधुओं, आगे कथा के माध्यम से सुनिए और सुट्टा के माध्यम से सुनिए आगे क्या होता है। अब फिर स्थिति कथा गायक कलाकारों ने बनाई है, और फिर आपको एक संस्कृति जो हमारी, ये देखिए आप
अभी आपने देखा राजस्थानी संस्कृति का जिन्होंने गायकों द्वारा बखान किया, तो बच्चों द्वारा भी उनको सम्मान के रूप में पुष्प बरसवा कर सम्मानित किया गया। तो ये हमारी भारतीय परंपरा है साहब। और भारत में भी हम राजस्थान के लोग हैं, तो कहीं न कहीं हम छोटे हों, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, मान सम्मान के लिए हम पीछे कभी नहीं रहते, जैसा कि आपने देखा। और अलग अलग आकृतियों में गायक पार्टी ने आपको ये जो कार्यक्रम से आपको मंत्रमुग्ध किया। और हमें समय मिलेगा और थोड़ा सा समय निकालेंगे भी हम, इनका आपको इंटरव्यू ज़रूर करवाएंगे। ये हमारा बाहर से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत खुश है साहब। मैं कहूँ कि मेरे जो दर्शक हैं जी न्यूज़ पोर्टल के, जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, चैनल को देखते हैं, वो सारे लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं और काफ़ी हमसे खुश भी हैं। मैं इनका एक बार फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आप देखते रहिए सर, हम आपको दिखाते रहूँगा तमाम अपडेट, तमाम खबरें, आपकी समस्याओं से। प्रशासन को भी मैं अवगत हमेशा कराता रहता हूं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं, कहता हूं कि किसी भी गांव के अंदर कोई समस्या हो, कोई परेशानी, तो मुझे अवगत कराए। मैं उसको संबंधित विभाग या अधिकारियों से अवगत कराकर दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। और आज अजनोटी सवाई माधोपुर में किसान आंदोलन और बामनवास में किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ से भी हम आपको कवरेज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने भेजे हैं हमारे सहयोगी पत्रकार। बीच बीच में गला चलता रहे, गला सूखे ने, उसके लिए भी जो गायक पार्टी है उनको गुड़ वितरित किया जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो शायद अगर आपने राजस्थान के अलावा ऐसी अनोखी रीत कहीं देखी हो तो मुझे बताइए। मज़ा, मान सम्मान, सारी चीज़ मिलेगी। हमारी जो राजस्थानी परंपरा है, भारतीय हमारी परंपरा, उसके अंदर हर तरह से ख्याल रखा जाता है मेहमानों का। और मैं बताऊं आपको, बाहर गांव के जो आसपास के गांवों के पंच, पटेल, बुजुर्ग काफ़ी मंत्रमुग्धता में सुन रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान लगा के सुन रहे हैं। महिला भी पीछे नहीं है, हमारी जो मातृ शक्ति है वो भी बैठी हुई है, आप देखिए छत पर। और ये आप देख लीजिए, हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो चाय की हो, चाहे वो गुड़ की हो, चाहे वो जो धूम्रपान जो करते हैं कुछ लोग बीड़ी पीने का, तो उनकी भी व्यवस्था है। तो सब चीज़ की यहाँ व्यवस्था है भावड़ गांव की ओर से।
धन्यवाद अशोक जी, और आप शेयर करते रहिए, आनंद लेते रहिए जहाँ भी हो आप। हम आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। और जैसा मैं कहा था कि ये आप देख पा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सेवा में हमारा जो क्षेत्र है वो अग्रणी रहता है। मैंने कहा था कि पानी की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो, तो आप देखो किस प्रकार कर रहे हैं। तो एक ये जोश है साहब, ये उमंग है। आप देख पाए गायक पार्टी जिसका गला ना सूखे, गुड़ से नमी रहती है। तो जैसे हमें सूचना मिली, हालांकि हम भी नहीं जानते कि गुड़ से क्या होता है, लेकिन गुड़ से जो गला होता है वो नम रहता है, सूखता नहीं है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बोल आराम से निकलता है, आवाज़ साफ निकलती है। तो इसलिए देखो आप, इसकी भी व्यवस्था है। तो कहाँ और किस प्रकार, कौन सी जगह किस चीज़ की व्यवस्था करनी है, वो हमारे राजस्थान के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और यही मिठास है साहब हमारे राजस्थान के अंदर। अरे सूर्य देव को चुपने से पहले जय जगत का पद करूंगा। तो देखिए सज्जनों, कृष्ण भगवान अपनी तान चलते हैं। अरे सूर्य भगवान के सामने शेयर करते जाइए सर, ये हमारी राजस्थानी परंपरा है, और वो भी मेरे क्षेत्र सवाई माधोपुर की। तो आप इसके शेयर क्या होता है। आनंद लेते रहिए, आनंद उठाते रहिए, मग्न होते रहिए। अरे अर्जुन एक चिता बना लेते हैं, तो उसमें प्राणदान हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान अपना भेष बदल कर जाते हैं। तो देखिए सज्जनों, अरे दुश्मन दल को कैसे फेंका करके सामने खड़ा करते हैं। तो देखिए सज्जनों, अरे जयजरथ को पास में ले आते हैं, और फिर अपना रूप को बदल करके कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो देखिए सज्जनों, एक नशे में जब वो मामा बुआ के भाई लगे, और एक नशा में सीधा सारा लगे। मैं आपको बता दूं, जहाँ भी आपको जगह है वहाँ आपको कोई न कोई नज़र आएगा, चाहे वो छत के ऊपर जगह मिले चाहे वो नीचे मिले। ये है सब भारतीय परंपरा, हमारे राजस्थान की जो परंपरा है। और इसे देखने के लिए, सुनने के लिए भगवान अपने तख्त को खोल देते हैं, तब दो घड़ी सूरज रहता है। लोग आतुर है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अपने बाल को उठाइए और चलाइए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं एक बात का ध्यान रखना है, अरे इसने ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है, जो कोई इसके शीश को उठाता है उसके मारने से पहले कुछ हो जाता है, अगर शीश जमीन पर टिक गया। तो देखिए बच्चों, हमें सूचना मिली कि जो बामना उपखंड के ग्राम पंचायत फुलवाड़ा के भाड़ गांव से ये जो पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वो सभी के सहयोग से किया जा रहा है, ऐसा हमें भी सूचना मिली। तो सभी गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं और मेरे जी न्यूज़ पोर्टल चैनल की ओर से। जब जगत का पिता शीश को देखते हैं, तो अचानक हाथ दूर होते हैं, तो शीश जमीन पर गिर जाता है, और बाप बेटे दोनों ही एक बार में मर जाते हैं। तब देखिए सज्जनों, आगे कथा के माध्यम से सुनिए क्या होता है। माया है गई शाम की तो माया को समझा। और पिता भजन में लग रहे हो, और पिता भजन में लग रहे हो, दया गति जो रस्सी से उड़ाए। और अब देखिए फिर अनोखे अंदाज में राजस्थानी जो संस्कृति है, राजस्थान की परंपरा, उसको गायन के रूप में आपको सुनाएंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए।
अरे ज्वाल गुरु ने बातें बताई अरे तो गल करे घोटाले काई अजी तो जोड़ करो खबर आई और मन में उयो उदास अजी तो जोड़ करो खबर आई और मन में और सलाकर दे के लया तो मैं तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर कन्हैया पथ दंगल का सीधा प्रसारण बहावड़ गांव से जो बामुना उपखंड के ग्राम पंचायत फुलवाड़े में आता है। और आप देखते रहिए, बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा। समय की व्यवस्था के कारण मुझे कहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं आपको आगे की जो गायन कथा वो नहीं दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने आपको ये वादा किया था कि मैं आपको इनका इंटरव्यू ज़रूर दिखाऊँगा। तो मैं समय निकल के इनका इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। जब तक आप बने रहिए और शेयर करते रहिए, देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल।